Today video is related to the topic of statistical quality control, right? Statistical quality control, SQC. Okay, and this topic is very important and useful for MCOM and MBA students, and it is also useful for other classes. मतलब जिन लोगों को स्टैटिकल एनालिसिस का टॉपिक अगर पढ़ना होता है, बुक्स पढ़नी पड़ती है, तो उनके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक सम क्वेश्चंस इन आवर माइंड. मैं आप लोगों से कुछ डिस्कशन करना चाहता हूं पहले, कुछ 1 या 2 मिनट के लिए, जिसमें मैं आप लोगों को कोई भी टॉपिक जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आना चाहिए. ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, कितने टाइप के होने चाहिए. फर्स्ट, एज पर दिस टॉपिक, ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, दैट मीन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसका मीनिंग सबको मालूम होना चाहिए कि हम लोग इंट्रोडक्शन किसी चीज का क्यों पढ़ते हैं. ठीक है, किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तो इसका मीनिंग ये होता है कि इसका यूज क्यों नेसेसरी है, व्हाई इट इज नेसेसरी, व्हाई इट इज नेसेसरी. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, अंडरस्टैंड, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ द सेकंड, अगेन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी कंट्रोल. ओके, उसके बाद ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कंट्रोल जब हम लोग पढ़ते हैं, क्वालिटी कंट्रोल जब हम लोग पढ़ते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होता है वेरिएशंस के लिए. ठीक है, मतलब वीचिक्स में हिंदी में हम लोग बोलते हैं विचरण, विचरण, वेरिएशन. ठीक है, वाई वेरिएशन. नेक्स्ट, अगेन, क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो वेरिएशंस होते हैं, उस वेरिएशंस को कितने तरीके से उनका वेरिएशंस होता है. ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, आप लोग मान के चलिए कि एक पेन बनाती है एक कंपनी क्या करती है, अल्पिन, आप लोगों ने देखा होगा, अल्पिन क्या करती है, बनाती है. ठीक है, तो अल्पिन जब बनाती है तो उसके लिए क्या करती है, स्टैंडर्ड जो माप होता है, मेजरमेंट होता है, वो क्या करती है, फिक्स करती है. कोई भी कंपनी होती है वो क्या करती है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या करती है, फिक्स करती है. अगर उसका जो प्रोडक्शन जो होता है, जो आउटपुट होता है, अगर उस स्टैंडर्ड मेजरमेंट के बीच में होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स. और उसकी चेकिंग किसके थ्रू होती है, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के थ्रू होती है, और उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस कंट्रोल. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, प्रोसेस कंट्रोल क्या होता है, व्हाट इज द प्रोसेस कंट्रोल. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है कंट्रोल चार्ट. दैट मींस व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल चार्ट. तो कंट्रोल चार्ट क्या होता है. नेक्स्ट थ्योरी, अगर ये वेरिएशंस जो होते हैं, तो उसमें हमारे पास हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मेथड आर यूज्ड फॉर द चेकिंग ऑफ वेरिएशंस. उसके लिए मतलब कितने प्रकार के मेथड्स होते हैं हमारे पास. तो ये जो सारी डिटेल्स जो हैं, ठीक है, एक चीज और भी आज मैं आपको इंक्लूड कर देता हूं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट. तो 2 टाइप के कंट्रोल चार्ट होते हैं. वन इज बेस्ड ऑन वेरिएबल्स, वन इज बेस्ड ऑन वेरिएबल, एंड द सेकंड इज बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स. ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि कंट्रोल चार्ट कितने होते हैं, तो 2 टाइप के कंट्रोल चार्ट. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कंट्रोल चार्ट, 2 टाइप्स आर देयर. First on the basis of variable and the second on the basis of attributes, right? And the variable chart are divided into 3 parts. Variable जो चार्ट होते हैं वो कितने में डिवाइड होते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, जिसको हम लोग फर्स्ट पार्ट बोलते हैं मीन चार्ट, सेकेंड रेंज चार्ट, और थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट. ठीक है, उसके बाद जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, इट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एन चार्ट, एनपी चार्ट और सी चार्ट. ठीक है, तो ये जितनी चीजें मैंने आपको सिर्फ थ्योरेटिकल बात बताई, वो सारे का डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, जिसमें आपके सारी डिटेल्स, थ्योरेटिकल नॉलेज भी बहुत जरूरी होता है, तो वो सारी चीजें उसमें रहेंगी. अगर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि थ्योरेटिकल पार्ट का भी वीडियो बनाएं, तो आप मुझे
चैट बॉक्स में मैसेज डालें। मैं जरूर थियोरेटिकल पार्ट का वीडियो बनाऊंगा, मगर मैं ये कोशिश करता हूं कि जितने थियोरेटिकल पार्ट्स हैं वो मैं आप लोगों को नोट्स के रूप में प्रोवाइड करूं। और वो इंपॉर्टेंट ये भी है कि नोट्स आर गिवन इन बोथ द लैंग्वेजेस, दैट मीन्स इंग्लिश एंड हिंदी। तो ये भी आप लोगों के लिए इसमें बेनिफिट रहेगा। ठीक है, दिस इज द। अब हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होता है वो होता है मीन चार्ट, राइट। मीन चार्ट, मीन चार्ट इज आल्सो डिनोटेड बाय एक्स बार चार्ट। ठीक, तो मैं चार्ट इसलिए बता रहा हूं कि चार्ट के बेसिस पे ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। और मैं साथ में आप लोगों को यह भी बता दे रहा हूं कि जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं आज बताऊंगा वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अगर आपके पास नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी मैं लिंक दूंगा। उसमें लिखा होगा कि लिंक फॉर सॉल्व्ड क्वेश्चन, तो आप उसमें क्लिक कर लीजिए। कौन से क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं उसके बारे में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। चलिए आइए टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज मीन चार्ट। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कि माध्य चार्ट भी कहा जाता है इसको। अब फर्स्ट थिंग अगेन, what is the procedure of make a mean chart? मीन चार्ट का बनाने का प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से हम लोग मीन चार्ट बनाते हैं। ठीक है, नाउ कुछ स्टेप्स में मैंने उसको डिवाइड किया है, क्योंकि मैं इसे आपको ये पार्ट आपको थ्योरेटिकल पार्ट में आपको बता रहा हूं क्योंकि इसी के बेस पे आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। क्लियर। नाउ द स्टेप नंबर वन, टू find out mean of given data of sample। अब ये आप लोग सोचते होंगे कि जब स्टैटिकल एनालिसिस हम लोग पढ़ते हैं तो मैंने लिखा कि टू फाइंड आउट द मीन ऑफ गिवन डेटा ऑफ सैंपल। तो हमेशा याद रखेंगे ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है नंबर ऑफ सैंपल इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल आर इक्वल्स टू कैपिटल एन। नंबर ऑफ सैंपल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ओके, और सैंपल साइज इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन। ठीक है, क्योंकि आपको मैं वही फॉर्मूला बुकी फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, मैं आप लोगों को वो फॉर्मूला बताऊंगा जो आप सिंपल स्टैट्स में पहले से जानते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत इजी रहेगा। नहीं तो नई बुक से पढ़ते हैं तो नया फॉर्मूला आपको मिल जाता है। ठीक है, तो हम लोग उस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सिंपल पढ़ेंगे जो हम लोग पहले से जानते हैं। मगर सिर्फ आपको बाइफिकेशन ध्यान रखना होगा कि स्टैट्स में दो प्रकार की चीजें होती हैं। एक होती है नंबर ऑफ सैंपल्स दैट मींस n। ठीक है, एंड सैंपल साइज दैट मींस स्मॉल n। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि ये दोनों को आप सेम मत समझ लीजिए। ठीक, चलिए आइए टू फाइंड आउट मीन। मेरे ख्याल से मीन निकालना सबको आता है। और मीन का तो x बार आर इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3। कहां तक जा सकता है ये, n टाइम्स तक जा सकता है। नाउ होल डिवाइडेड बाय कैपिटल N। अब ध्यान से देखिए कहां मैं स्मॉल n लिख रहा हूं, कहां मैं कैपिटल N लिख रहा हूं। ठीक, ये स्टेप नंबर 1 मीन कैलकुलेट हो गया। स्टेप नंबर 2 टू फाइंड आउट सेंट्रल लाइन। आपको सेंट्रल लाइन की वैल्यू निकालनी है या सेंट्रल लाइन बनाना है, राइट। नाउ द सेंट्रल लाइन इज आल्सो डिनोटेड बाय म्यू। ठीक है, एक्स बार से भी आप डिनोट कर सकते हैं, मगर एक बार एक्स बार हो गया है तो आपको कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए आप लिख लीजिए म्यू आर इक्वल्स टू एक्स बार 1 प्लस एक्स बार 2 प्लस एक्स बार 3 प्लस एक्स एन बार एंड होल डिवाइडेड बाय एन, कैपिटल एन। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, जितने भी सैंपल्स दिए हुए हैं उसका इंडिविजुअली मीन निकालना है। उसके बाद सेंट्रल साइज के लिए आपको सारे का एक साथ क्या करना है, मीन कैलकुलेट करना है। ठीक है, प्रैक्टिकल पोर्शन में जब हम लोग जाएंगे तो बहुत इजी लगेगा आप लोगों को, ये समझना है और बहुत इजी है। ठीक है, नाउ द स्टेप नंबर 3 टू फाइंड आउट CL से कंट्रोल लिमिट। ठीक है, अब ये कंट्रोल लिमिट क्या होता है,
इसकी भी थ्योरी आपको जाननी है, आप जाके लिंक में जरूर देखिए, ठीक है। अब कंट्रोल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंट्रोल लिमिट्स, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ कंट्रोल लिमिट, UCL और LCL। हम लोग 6 चार्ट के क्वेश्चंस पढ़ेंगे और 6 चार्ट के डिस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को आप जरूर ध्यान से देखें। बाइफरकेशन, प्रोनाउंसिएशन, एब्रिविएशन, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। UCL अपर कंट्रोल लिमिट, ठीक है, अपर कंट्रोल लिमिट। अपर कंट्रोल लिमिट मतलब ऊपरी सीमा, ठीक। दिस इज LCL, लोअर कंट्रोल लिमिट, नीचे की सीमा, क्लियर। अब ये डिफाइन कैसे होता है, ये डिफाइन कैसे होता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। SD that means स्टैंडर्ड डेविएशन। हम लोग डिस्कशन क्या कर रहे थे कि टू फाइंड आउट कंट्रोल लिमिट्स, 2 टाइप्स ऑफ कंट्रोल लिमिट्स आर देयर, अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट। अपर कंट्रोल लिमिट से ऊपर की जो सीमा है हम लोगों ने डिसाइड किया था, और लोअर कंट्रोल लिमिट लोअर का, दैट मींस बोथ दी मेजरमेंट लिमिट्स इज कॉल्ड स्टैंडर्ड मेजरमेंट, ठीक है। स्टैंडर्ड मेजरमेंट हमने फिक्स किया है कि यहां से यहां के बीच में होना चाहिए। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड आउट द UCL और LCL से ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ द फॉर्मूला UCL आर इक्वल्स टू म्यू प्लस 3SD अपॉन रूट ओवर स्मॉल n, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक। LCL म्यू माइनस 3SD अपॉन रूट ओवर n, क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में हो सकता है कि SD आपके पास ना हो, SD आपके पास क्वेश्चन में ना हो, दैट मींस इफ SD इज नॉट नोन, अगर आपको SD नहीं मालूम है तब क्या होगा, ठीक है। कंडीशन, दिस इज द कंडीशन, अंडरस्टैंड, दिस इज द कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ रेंज। आपको क्या करना होगा, कंडीशन टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन, कंडीशन टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन द बेसिस ऑफ रेंज। फिर आपको क्या करना होगा, पहले स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना होगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ रेंज, रेंज की बेसिस पे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। नाउ द SD ऑफ R बार अपॉन D2, ठीक है। अब आप पूछ सकते हैं कि सर ये D2 क्या है, D2 इज द क्वालिटी कंट्रोल फैक्टर, ठीक है। दिस इज क्वालिटी कंट्रोल फैक्टर, राइट, D2। और ये जो क्वालिटी कंट्रोल फैक्टर है ये आपको क्वेश्चन में मेंशन कर देगा। ये एक्चुअली आपकी बुक में चार्ट के रूप में दिया हुआ है, और आपको एग्जामिनेशन हॉल में चार्ट तो मिलेगा नहीं, इसलिए क्वेश्चन में क्या करेगा, वो आपको मेंशन कर देगा। चलिए आइए, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट कंडीशन SD के रूप में निकालते हैं, सेकेंड भी हमारा तरीका है, सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ मीन ऑफ रेंज। देखिए बच्चों से गलतियां कहां होती हैं, समझने में गलती कर, देखिए हम बोलेंगे कि सर ये रेंज से कभी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, मगर यहां से ऑन द बेसिस ऑफ रेंज, इन दिस पोजीशन मीन ऑफ रेंज, both are the different thing, clear। now the upper control limit are equals to mu plus 3A2 R bar, lower control limit mu minus 3A2 R bar, clear। थर्ड है on the basis of mean of standard deviation, देखिए एक जगह हम लोगों ने कैलकुलेट किया ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, मगर यहां क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा, ऑन द बेसिस ऑफ मीन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। यहां मीन जो भी SD है उसका आप क्या कैलकुलेट करते हैं, मीन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। नाउ अपर कंट्रोल लिमिट आर इक्वल्स टू म्यू प्लस 3A1
SD1 SD of P, ठीक, लोअर कंट्रोल लिमिट आर इक्वल्स टू म्यू माइनस 3 A1 बार ऑफ SDP, ठीक है। अब इस दोनों फॉर्मूले में देखिए यहाँ A2 मेंशन है, यहाँ A1 मेंशन है, यहाँ A2 मेंशन है और यहाँ A1 मेंशन है। दिस इज ऑल्सो नोन एज क्वालिटी कंट्रोल फैक्टर, दैट मीन्स B2 A1 एंड A2, ठीक। ये था आपका स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 में आपको क्या करना होता है, व्याख्या करना होता है। आपने जो चार्ट प्रिपेयर किया ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है, आपको व्याख्या करना होता है। व्याख्या इंटरप्रिटेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन राइट। व्हाट इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, वाई एक्सिस पे क्या आएगा, ठीक है। और आपका उसके बाद ये दोनों प्रिपेयर करने के बाद हमको क्या प्रिपेयर करना होता है, कंट्रोल लाइन, सेंट्रल लाइन, अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में ऑलवेज क्या आता है, सीरियल नंबर्स आपको रिकॉर्ड करना होता है। एक्स एक्सिस पे सीरियल नंबर रिकॉर्ड करना होता है, वाई एक्सिस पे आपको मीन रिकॉर्ड करना होता है। देखिए चार्ट मैं अभी बोर्ड में बताऊंगा, आप लोगों को क्वेश्चन भी रीड कराऊंगा और चार्ट भी बताऊंगा, मगर आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखना होगा कि अगर आप लोग चार्ट, ओरिजिनल चार्ट बनाना सीखना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में मुझे मैसेज करेंगे कि सर ये जो क्लास है थ्रू कंप्यूटर लीजिए, मैं थ्रू कंप्यूटर लेके आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से चार्ट बनाना आपको सीख सकते हैं। चलिए आइए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आपके लिए चार्ट के लिए किस तरीके का डेटा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो चार्ट है, नेक्स्ट जो पार्ट है, पार्ट मतलब रेंज चार्ट, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए मैंने कुछ पेपर्स प्रिंट आउट निकाल लिए हैं, ठीक है, जिसमें क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कशन करते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द मीन ऑफ 20 सैंपल्स। अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि ये जो कैपिटल N है ये क्या होता है और स्मॉल n क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको एकदम हमेशा ध्यान में रखना है। कैपिटल N क्या होता है, नंबर ऑफ सैंपल, राइट, नंबर ऑफ सैंपल्स, ब्रैकेट में लिख देता हूं कैपिटल N, और एज फॉर द क्वेश्चन द फॉलोइंग टेबल गिव्स द मीन ऑफ 20 सैंपल्स, दैट मींस सैंपल नंबर 20 मेंशन किया हुआ है। साइज ऑफ ईच सैंपल इज 25, ठीक है। साइज ऑफ सैंपल दैट मींस स्मॉल n आर इक्वल्स 20, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे मेंशन कर रहा है आपको द पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज 13, पॉपुलेशन इज आल्सो देयर। नाउ द एसडी ऑफ पॉपुलेशन इज देयर 30, राइट। ड्रॉ द कंट्रोल चार्ट फॉर मीन, आपको मीन बहुत सारे दिए हुए हैं, वो मैं फटाफट आपको लिख देता हूं क्योंकि बहुत लंबा समय हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि क्या करना है और किस तरीके से चार्ट प्रिपेयर करना है, ठीक है। नाउ द फर्स्ट, आपको नंबर ऑफ मीन्स दिए हुए हैं 20, तो हम लोग स्टेप नंबर 1 क्या था चार्ट प्रिपेयर करने के लिए, टू फाइंड आउट द मीन ऑफ गिवन यूनिट्स और डेटा एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ सैंपल, ठीक है। तो आपके पास जो मीन है वो ऑलरेडी गिवन है, ठीक। तो स्टेप नंबर 2 में चले आएंगे। स्टेप नंबर 2 में क्या फाइंड आउट करते हैं हम लोग, द वैल्यू ऑफ सेंट्रल लाइन की वैल्यू फाइंड करते हैं, दैट मींस द एवरेज ऑफ मीन, राइट। व्हाट डू यू मीन बाय म्यू, व्हाट डू यू, सेंट्रल लाइन इज डिनोटेड बाय म्यू, बार मैं आपको बता रहा हूं। अब म्यू में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, वो फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। और उस फॉर्मूला का मीनिंग क्या होता है, म्यू आर इक्वल्स टू x बार 1 प्लस x बार 2 प्लस x बार n अपॉन कैपिटल N, दैट मींस इसको हम लोग और दूसरे लाइन में क्या बोलेंगे, एवरेज ऑफ मीन, मतलब जो भी है मीन जो भी है उसका फिर से क्या करना है, एवरेज कैलकुलेट करना है। एवरेज कैलकुलेट करना सबको मालूम है, आपके पास जो डेटा दिया है मैं फटाफट लिख देता हूं, म्यू आर इक्वल्स टू, देखेंगे कि गलत होता है या सही, जल्दी करते हैं, 31 प्लस 90 प्लस 25 प्लस 23 प्लस 31
प्लस 28 प्लस 27 प्लस 37 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 18 प्लस 31 प्लस 17 प्लस 27 प्लस 29 प्लस 33 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 32 प्लस 27 एंड होल डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, सम ऑफ दिस इसको सम करते हैं तो आपकी वैल्यू आती है 530 एंड 530 डिवाइडेड बाय 20 एंड आर इक्वल्स टू 26.5। दैट मींस दिस इज द वैल्यू ऑफ सेंट्रल लाइन। दिस इज द स्टेप नंबर 2। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 3 में चले आते हैं हम लोग। स्टेप नंबर 3 में आपको क्या कैलकुलेट करना है? कंट्रोल लिमिट कैलकुलेट करना है। ठीक है, कंट्रोल लिमिट में पहला है अपर कंट्रोल लिमिट। अब इसमें आपको देखना है कि विच टाइप ऑफ डेटा आर देयर। नाउ द एसडी आर आल्सो देयर। नाउ द फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ एसडी, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ एसडी, यहां डैश लगा दीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फॉर्मूला फॉर अपर कंट्रोल लिमिट म्यू प्लस 3 एसडी अपॉन रूट ओवर स्मॉल एन। लोअर कंट्रोल लिमिट आर इक्वल्स टू म्यू प्लस 3 एसडी अपॉन अंडर रूट स्मॉल एन। ठीक है, डेटा पुट करते हैं फटाफट और वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। म्यू आर देयर, म्यू इज गिवन 26.5 प्लस 3 एसडी इज 30। देखिए एसडी दिया हुआ आपको 30 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 25। ठीक है, नाउ लोअर कंट्रोल लिमिट आर इक्वल्स टू 26.5 माइनस 3 इंटू 30 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 25। मेरे ख्याल से ये तो सबको कैलकुलेट करना आता है। 39 डिवाइडेड बाय 5 से 7.8, 26.5 प्लस 7.8 और माइनस 7.8। ठीक है, प्लस 26.5। नाउ द 34.3 and this one 26.5 minus 7.8, 26.5 minus 7.8, now the result has becomes 18.7। ठीक, स्टेप नंबर 4 में मैंने आप लोगों को बताया था पहले ग्राफ प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद उसका चलिए ये ग्राफ प्रिपेयर करते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस और दिस इज y axis, this is y and this is x dash axis, y dash axis। ठीक है, मैंने अभी बताया था आप लोगों को जब चार्ट को मैं आपको इंटरप्रिटेशन बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल x एक्सिस पे क्या आएगा? सीरियल नंबर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, दिस इज y एक्सिस पे क्या आएगा? मीन एंड द डेटा ऑफ देयर। ठीक है, तो हमारे पास तो डेटा बहुत सारे हैं, हमारे पास सीरियल नंबर मैंने कम काउंट किया क्योंकि हमारे पास बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को कहा कि अगर आप वीडियो कंप्यूटर के थ्रू ग्राफ बनाना सीखना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, इसमें मिनिमम क्या है? मिनिमम आपके पास 10 ले लीजिए, तो ये 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 10 15 20 25 30 35 40। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 31 चले आइए। 31 कहाँ आएगा? ये 30 है, ये 1 हो जाएगा, यहाँ ले लीजिए, 1 के लिए यहाँ ले लीजिए पॉइंट, ये 31 हो गया। क्लियर? सेकेंड पॉइंट है 19 में चले आइए, ये 10 है, ये 15 है, तो ये 19 रहा होगा। ठीक, ये 2 के सामने 19 कर दीजिए पॉइंट, ये हो गया। इसको ड्रॉ कर दीजिए, ये ड्रॉ हो गया। ठीक, नेक्स्ट जो है 25 कहाँ है आपका? ये पॉइंट है, 3 के सामने 25 में चले आइए, देखिए इसको ड्रॉ कर दीजिए 25। ठीक, 25 के बाद अब चले आइए 23 4 के लिए आ जाइए, ये 23 हो जाएगा आपका, ये 23। ठीक, 23 के बाद नेक्स्ट क्या है? 31 है, अब चले आइए 30 और ये 31 हो जाएगा। ठीक, 5 के लिए 31 आ जाएगा यहाँ, ये देखिए, ये ड्रॉ कर दीजिए।
31, ठीक। 31 के बाद क्या, 28, 28 ये आपका आ जाएगा 28, 6 के लिए 28 आ जाएगी, ये आ जाएगी 28। ये क्लियर हुआ, समझ में आया? तो आप पूरा मीन को क्या कर सकते हैं, आप सीरियल नंबर क्योंकि हमारे पास कम है, नहीं तो हम लोग इसको पूरे को ड्रॉ किया जा सकता है। मेरे को ड्रॉ करना आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या था, एक्स एक्सिस पे हो गया, वाई एक्सिस पे हो गया। अब हमको सेंट्रल लाइन, अपर कंट्रोल लाइन एंड लोअर कंट्रोल लाइन ड्रॉ करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेंट्रल कंट्रोल लाइन, 26.5, ठीक है। तो 26.5 आ गया दिस वन, ठीक। तो इसको आप ड्रॉ कर दीजिए, दिस इज सेंट्रल लाइन, सेंट्रल लाइन 26.5 एंड इट इज द वैल्यू ऑफ म्यू, ठीक। नेक्स्ट वन, अपर कंट्रोल लिमिट 34.5, चले आइए 34.5 कहां होगा, ये इसके आसपास होगा, ठीक है। ये ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, अपर कंट्रोल लिमिट आर इक्वल्स टू 34.3, ठीक। सेम एज इट इज लोअर कंट्रोल लिमिट इज 18.7, दिस इज 18.7, this is 18.7 approximate, this is lower control limit are equals to 18.7। ये ग्राफ भी प्रिपेयर हो गया। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इस ग्राफ का आप क्लैरिफिकेशन या उसका व्याख्या क्या करोगे, ठीक है। आप देख रहे हैं द वैल्यू ऑफ अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट, ऑल द पॉइंट्स बिटवीन द अंडर ऑफ लोअर कंट्रोल लिमिट एंड अपर कंट्रोल लिमिट, ये दोनों के अगर अंदर में होता है तो आपको क्या मानकर चलना पड़ता है, द गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स आर देयर। जो आपने प्रोडक्शन किया है वो क्या है, गुड्स क्वालिटी ऑफ गुड्स है, अच्छी क्वालिटी का गुड्स है आपके पास, ठीक। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वेरिएशन आर नॉट देयर, या बहुत ही मिनिमम वेरिएशन है जिसको आपको महसूस नहीं किया जा सकता, उसको स्टैटिकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे आप, नॉट सिग्निफिकेंट, वेरिएशन आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक। ये आपका क्लैरिफिकेशन। अगर सपोज कीजिए कि अगर ये जो ग्राफ है, अगर सपोज कीजिए ग्राफ अगर ऐसा हो जाता तो ये जो जैसे इस पॉइंट से ऊपर हो जाता, ठीक है, या फिर ये ग्राफ के ऊपर के बाद फिर ये इस तरीके से नीचे आ जाता, ये जस्ट लाइक एग्जांपल ना, एज पर दिस क्वेश्चन हम बना चुके हैं, ठीक है। ये जैसे एग्जांपल से मैं बता रहा हूं, अगर ये इस तरीके के पॉइंट्स हो जाते हैं, ये दोनों पॉइंट्स के अपर और कंट्रोल लिमिट से बाहर हो गए हैं, हो सकता है कि सिर्फ अपर लिमिट से बाहर हो सकता है कि सिर्फ लोअर लिमिट से बाहर हो, तो उस कंडीशन में हम ये मानकर चलते हैं नो गुड्स क्वालिटी ऑफ गुड्स आर देयर, ठीक है। दैट मींस द वेरिएशन आर प्रेजेंट, जो वेरिएशन है वो प्रेजेंट है, वो बाय चांस हो सकता है, बाय कॉजेज हो सकता है, उसको हम लोग स्टैटिकल लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, जब आपको डिस्क्रिप्शन देना होगा तो आपको मेंशन करना होगा द वेरिएशन आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो ये पार्ट था, ये मैं आप लोगों को कमेंट कर दे रहा हूं क्योंकि ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था। इस क्वेश्चन में जो वेरिएशन है वो बहुत ही नहीं के बराबर है, बिकॉज क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि ऑल द पॉइंट्स आर अंडर यूसीएल एंड एलसीएल, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि आप लोगों को ये सारे डिटेल्स समझ में आए होंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आपके पास है सैंपल ऑफ द साइज 100, फिर से आपको सैंपल साइज दिया हुआ है, सैंपल साइज दैट मींस स्मॉल एन आर देयर 100, ये दिस इज नथिंग विल बी गिवन एज पर द क्वेश्चन, ओके। वेयर टेकन फ्रॉम मास produced product and the average of sample mean was found to be 39, average of sample mean, ठीक है, average of mean it is also discussed with you, मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है कि ये average of mean क्या होता है, ठीक है। उसके बाद standard deviation is given, SB are there 12, ओके। अब आपको फिर से सिर्फ चार्ट बनाने के लिए बोलता है, ठीक। अब आपको ये बताना है कि इसमें क्या डेटा है और क्या डेटा नहीं है, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन में। अब हमारे पास सबसे पहले क्या था कि मीन कैलकुलेट करना था,
तो मीन इज ऑल्सो गिवन, मीन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, दैट मींस अलग से डेटा दिया ही नहीं आपको मीन कैलकुलेट करने के लिए, तो स्टेप नंबर 1 तो ओमिट हो गया। नाउ द स्टेप नंबर 2 टू फाइंड आउट द सेंट्रल लाइन, दैट मींस द टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सेंट्रल लाइन, अंडरस्टैंड। नाउ इट इज ऑल्सो म्यू, और म्यू इज ऑल्सो नोन एज एवरेज ऑफ मीन, ठीक है। दैट मींस किसी भी मीन का अगर आपको मीन निकालना पड़े तो उसको हम लोग डायरेक्ट मान लेते हैं, दैट इज कॉल्ड म्यू। दैट मींस द सेंट्रल लाइन वैल्यू इज आल्सो देयर 39। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये कई सारी चीजें हैं कि आपको क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाएगा, डिटेल अगर आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको प्रैक्टिकल बनाना बहुत ही इजी होगा। जो मैं आप लोगों को बताया हूं वो मेथड सबसे इजी मेथड है, राइट। नाउ द फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल लाइन इज देयर 39, ठीक। स्टेप नंबर 3 टू फाइंड आउट कंट्रोल लिमिट, कंट्रोल लिमिट, कंट्रोल लिमिट आपको डिफाइन करनी है, ठीक है। अब कंट्रोल लिमिट के लिए अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट एज पर द क्वेश्चन। तो आपको ढूंढना है कि क्वेश्चन क्या है। एसडी इज आल्सो गिवन, एसडी आपको क्लियर दिया हुआ है, स्मॉल एम इज आल्सो देयर, साइज ऑफ सैंपल, ठीक है। तो आपका कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। नाउ अपर कंट्रोल लिमिट आर इक्वल्स टू म्यू प्लस पी एस डी अपॉन स्मॉल एम, राइट, एंड लोअर कंट्रोल लिमिट आर इक्वल्स टू म्यू माइनस पी एस डी अपॉन अंडर रूट स्मॉल एम। और सारी वैल्यूज आपके पास आराम से पुट कर सकते हैं आप। म्यू इज 39 plus 3, SDR there 12 and upon under root 100. Lower control limit, this is lower control limit, mu are 39 minus 3 into 12 divided by 100. Now 39 plus 36 upon 10. Lower control limit 39 minus 36 upon 10. मेरे ख्याल से अब बहुत आसान हो गया है आप लोगों को समझ में आना। 39 plus 3.6, this is 42.6, and this is 39 minus 3.6, 39 minus 3.6, now 35.4, ठीक है। तो ये अब ग्राफ भी आप आसानी से बना सकते हैं थ्रू। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और डिस्कशन करते हैं, जो मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि वीडियो जब स्टार्ट किया था कि आपके पास जो थ्योरी पार्ट है, तो उसमें मैंने एक पॉइंट आप लोगों को जब कंट्रोल चार्ट में बता रहा था, तो उसमें आप लोगों के पास सिर्फ कंट्रोल चार्ट सिर्फ 2 ही कंट्रोल लिमिट का नहीं होता है, ठीक है। मोर देन 2 कंट्रोल पॉइंट्स भी होते हैं। मोर देन 2 कंट्रोल पॉइंट्स मतलब अपर कंट्रोल लिमिट जो लिखा हुआ है ये अपर कंट्रोल लिमिट है, और ये जो लोअर कंट्रोल लिमिट है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक इनर और एक आउटर, ठीक है। एक इनर और एक आउटर, इनर LCL, आउटर LCL, ठीक है। ये यहां ड्रॉ हो जाएगा ऐसा, तो ये हो जाएगा इनर, राइट, और ये हो जाएगा आउटर लोअर कंट्रोल लिमिट। सेम एज इट इज फॉर इनर एंड आउटर कंट्रोल लिमिट, अपर कंट्रोल लिमिट एंड अपर कंट्रोल लिमिट, ठीक। तो उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। जहां आपको स्टैंडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ये 3 यूज करते हैं, वहां सिर्फ आपको यूज करना है 2, ठीक है। एक क्वेश्चन में करते हैं, आज करते हैं, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टुडे वीडियो। नाउ अ ड्रिलिंग मशीन बोर्स होल, एक ड्रिलिंग मशीन है वो क्या करता है, होल करता है विद द मीन डायमीटर ऑफ 0.5230, राइट, सेंटीमीटर, एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन 0.0032 सेंटीमीटर। कैलकुलेट 2 SD and 3 SD upper and lower control limits for mean of the sample size is 4, ठीक है। ये क्वेश्चंस को भी फट से करते हैं, आज का क्वेश्चन को एंड करेंगे हम लोग, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो भी आपका एक्स चार्ट और उसके बाद फिर आर चार्ट से। नाउ द डेटा आर देयर मीन, ठीक है। से म्यू आर इक्वल्स टू, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डेटा, डेटा इज a mean are
equals to 0.5230 centimeter as per question. Standard deviation SD depth is given 0.0032, right? And to calculate 2SD upper and lower control limit, ठीक है, 2SD and 3SD single line, that means only one control limit, that means lower control limit and upper control limit, and 2SD say belongs to outer control limit and inner control limit. Outer control limit also belongs to upper control limit and lower control limit. Same outer control limit and inner control limit both are belongs to upper and lower control limit. अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि ये इस तरीके से होगा. अगर अपर कंट्रोल लिमिट का बोलेंगे तो ये दिस इज आउटर हो जाएगा, दिस इज आउटर अपर कंट्रोल लिमिट एंड दिस इज इनर अपर कंट्रोल लिमिट. ठीक है. अब आपसे पूछ सकता है कि इनर अपर कंट्रोल लिमिट क्या होता है? जो सेंट्रल लाइन से ज्यादा नजदीक होता है और जो सेंट्रल लाइन से ज्यादा दूर होता है. सेम वैसे जो सेंट्रल लाइन से नजदीक होता है और सेंट्रल लाइन से जो ज्यादा दूर होता है, जो ज्यादा दूर होता है उसको आउटर बोलते हैं और जो सेंट्रल लाइन से नजदीक होता है उसको इनर बोलते हैं. ठीक है. अब हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया. अब हम लोग क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं और लिखा हुआ है सैंपल साइज is given 4, that means small n. सैंपल साइज स्मॉल n, कैपिटल N, इसको हम लोग मानते हैं नंबर ऑफ सैंपल्स. देखिए मैं बार बार किसी टॉपिक के बारे में आपको याद दिला रहा हूँ, बार बार नॉइज कर रहा हूँ कि आपके कान में आवाज जाए और आपके दिमाग में वो चीज बैठे, क्योंकि स्टैटिकल एनालिसिस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो ये दो डेटा है आपके पास. अब हमको ये देखना है कि आपके पास क्या क्या चीज है और क्या आपको निकालना है और क्या आपको नहीं निकालना है. ठीक. तो अभी हम लोगों ने डिसीजन लिया था कि एवरेज ऑफ मीन इज आल्सो नोन एज म्यू इज से कॉल्ड सेंट्रल लाइन. द वैल्यू ऑफ सेंट्रल लाइन इज आल्सो गिवन 0.5230 सेंटीमीटर. क्लियर. अब स्टेप नंबर 2 इज आल्सो डिफाइंड. स्टेप नंबर 3 okay. Say control limit आपको डिफाइन करनी है. अपर कंट्रोल लिमिट इन केस ऑफ 2SD में क्या हो जाएगा? म्यू, यहां मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में 2SD. ठीक. म्यू प्लस 2, जहां 3 लिखा हुआ है 2SD अपॉन रूट ओवर n. ठीक. लोअर कंट्रोल लिमिट विद इन ब्रैकेट 2SD. नाउ से म्यू माइनस 2SD अपॉन अंडर रूट स्मॉल n. वैल्यूज पुट कर दीजिए फटाफट. म्यू की वैल्यू कितनी है? म्यू की वैल्यू 0.5230 है प्लस 2. SD की वैल्यू कितनी है? 0.0032 है और डिवाइडेड बाय रूट n. द सैंपल साइज इज गिवन 4 से रूट n से 4. म्यू 0.5230 माइनस 2 इंटू 0.0032 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4. चलिए आगे कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं हम लोग. देखिए ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो बहुत इजी हो गया. 0.5230 प्लस 0.0032 और ये हो जाएगा 0.5230 माइनस 0.0032. तो ये आपका हो जाएगा 0.5230 प्लस 0.0032. नाउ द रिजल्ट इज 0.5262 एंड दिस इज 0.5230 minus 0.0032 are equals to 0.519. मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया. 3SD का हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन बनाए हैं. ठीक है. वो आप लोगों के लिए मैं सिर्फ फॉर्मूला नोट करता हूं, उसमें वैल्यू आप नोट कर लीजिएगा. अपर कंट्रोल लिमिट
विद इन ब्रैकेट 3sd में क्या हो जाएगा आपका म्यू प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अंडर रूट स्मॉल एन, और लोअर कंट्रोल लिमिट के लिए क्या हो जाएगा म्यू माइनस 3sd अपॉन अंडर रूट एन। क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत सारे फॉर्मूले बताया हूं, तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल का, वो सेकेंड पार्ट जो होगा उसमें हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे एक्स चार्ट के, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो रहेगा हमारा रेंज चार्ट के बारे में रहेगा, और वो भी आपको डिटेल में रहेगा जैसे मैंने आज आप लोगों को बताया। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और ये सब आप लोगों के लिए अगर यूजफुल है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो।